नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज हमारा TRE 4 का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको पर्यावरण का 2 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी होगा, इकोटोन कहते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन IAS, PCS, SSC, GD और जो है रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्जाम में सब प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? तो भूतल पर मतलब पृथ्वी पर जो दीर्घकालिक जीवन निर्वाहित हो रहा है, मतलब कि पृथ्वी पर जो हम दीर्घकालिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किसकी विशेषता है जिसके कारण हम निर्वाह कर रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है एकाकी जीवी की, दूसरा ऑप्शन है जीव समुदाय की, तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्रों की और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी होगा, पारिस्थितिक तंत्रों की। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता के कारण ही हम जो है पृथ्वी पर दीर्घकालिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अगला प्रश्न, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी जो क्षय होता है, प्रोग्रेसिव लॉस होता है? तो किसके कारण होता है? यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, श्वसन से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो सामान्य रूप से जो आहार में कितनी कड़ियाँ होती हैं, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी होगा, 4 कड़ियाँ होती हैं। तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा होता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी होगा, सौरविक विकिरण होता है। सौरविक विकिरण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है 73 प्रश्न, स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है। तो स्क्लेरोफाइट्स जो शब्द है प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा, झाड़ी पौधों के लिए। ठीक है, तो झाड़ी पौधों के लिए जो है स्क्लेरोफाइट्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो प्रश्न है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी जो टॉप कार्निवोरस होते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। मतलब जो सबसे ऊपर होते हैं, टॉप कार्निवोरस होते हैं, वो कितना जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं? तो कितना अंश ग्रहण करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, न्यूनतम अंश ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं। तो बेकार जो सख्त भूमि होती है उसमें जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? इसको करसोफाइट्स क्या कहते हैं? करसोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न, किस प्रकार के पिरामिड, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, तो किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की, यहाँ भी मिटा है, उत्पादकता का बोध होता है? तो किस प्रकार के होता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी होगा, ऊर्जा पिरामिड का होता है। आंसर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो सर्वाधिक जो अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है किसका होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? महासागर का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 84 जो प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम, ठीक है, में एक ही टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो जो टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, कौन कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, इकोटोन होगा। आंसर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो अम्ल सूचना केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर बी होगा, ओस्लो में। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र जो है ओस्लो में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ए होगा, ग्रीनेल्स ने। ठीक है, ग्रीनेल्स ने जो है पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो किसका जो है
पारिस्थितिकी से संतुलन से संबंध नहीं है। जल प्रबंध पहला ऑप्शन है, दूसरा है वन रोपण, तीसरा है औद्योगिक प्रबंधन, चौथा है वन्य जीव सुरक्षा। तो देखिए जल प्रबंधन से तो है, इसका संतुलन संबंध है, वन रोपण से भी है, वन्य जीव सुरक्षा से है, लेकिन औद्योगिक प्रबंध से इसका जो है संतुलन से संबंध नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कक्ष आदर्श स्थल है? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए कौन सा आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए होगा, हैलोफाइट्स। ठीक है, हैलोफाइट्स जो है आदर्श स्थल है लवण कक्ष के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है अधिक विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? इसका जो सही आंसर होगा, सुंदरवन में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक है, यांत्रिक अवलंबन के लिए आंसर यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा सामुद्रिक। ठीक है, समुद्र। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी, ठीक है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। तो किसने परिभाषित किया था? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है, हारलान बैरोज ने। ठीक है, हारलान बैरोज ने जो है परिभाषित किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो किसे जो है पर्यावरण के मूल संघटकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यहाँ पे अजैविक है, जैविक है, ऊर्जा है, स्थानिक है। तो जैविक को शामिल किया जाता है, अजैविक को भी शामिल किया जाता है, ऊर्जा को भी शामिल किया जाता है, लेकिन स्थानिक को शामिल नहीं किया जाता। यही ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा था? तो वह कौन सा नगर था? इसका जो सही आंसर होगा, आगरा था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी होगा, ऊर्जा का लाभ होता है परंतु खनिजों की हानि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टर्नसन ने किया था। ये सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ स्वपोषित कहते हैं। ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का उपभोग करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। ये ऑप्शन गलत लग रहा है। वियोजित अकार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ए होगा। ठीक है, एक और दोनों सही है। यहाँ पे एक और दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को एलिलोपैथी कहते हैं। एलिलोपैथी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को नहीं होती है, तो इस संबंध को कहते हैं। तो इस संबंध को क्या कहते हैं? इस संबंध को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ए सहभोजिता कहते हैं। आंसर ए करेक्ट है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी जो है TRE 3 में भी पूछा गया था प्रश्न ये। अगला जो प्रश्न है, वायु एक है। तो वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे बी है, पत्ता जो है रूपांतरित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी होगा, हरे पौधे। हरे पौधे क्या उत्पादक घटक हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक जो अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे महासागर है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते
क्योंकि मतलब कि जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे लगाते हैं तो क्यों नहीं बढ़ते, इसका जो आपको सही आंसर ढूंढना है। पहला ऑप्शन है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन देखिए कि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका जो सही आंसर होगा आंसर सी होगा, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका जो सही आंसर वहन क्षमता, क्या कहलाता है, वहन क्षमता कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है। तो यह किस आंदोलन का नारा है, इसका जो सही आंसर है चिपको आंदोलन का नारा है। तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता जो है चिपको आंदोलन का नारा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है, पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा है अपघटक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आंसर सी होगा सर्वाहारी को, ठीक है। ओमनीवोरस को जो है, ओमनीवोरस को सर्वाधिक जो है उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम पारितंत्र यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका खेत है, खेत क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। और अगला जो प्रश्न है, जीवभार, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। तो यहाँ पे देखिए पारिस्थितिक तंत्र दिया है, तो किस जीवभार का जो पिरामिड बन रहा है किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। तो किस में उलट जाता है, तालाब में। तालाब में जो है जीवभार, तालाब का जो जीवभार पिरामिड होता है कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो कौन सा अनुक्रम यहाँ पे सही, यहाँ पे घटते क्रम में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे सी होगा, मैंग्रोव होगा, घास स्थल होगा, फिर झील होगा, फिर महासागर होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यहाँ पे अर्नीस नेस ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो नोबल गैसों में जो वायु में नहीं पाई जाती है कौन सा, यहाँ पे रेडान है, ठीक है। तो रेडान जो है नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे ए होगा, डायटम होगा, क्रस्टेशियाई, हेरिंग होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए जो 117 प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाता है, अपघटक जीव कहलाता है। तो यहाँ पे अपघटक जीव कौन सा है, यहाँ पे विषाणु है, कवक है, जीवाणु है। तो निम्नलिखित में दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी, केवल 2 और 3, 2 मतलब कवक और जीवाणु, ठीक है। तो अपघटक क्या है, कवक और जीवाणु है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड योगदान करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में योगदान कौन करता है, पहला है आपका ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा है श्वसन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है जैव पदार्थ का क्षय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन यहाँ पे सी है, केवल 1, 2, 4 मतलब कि ज्वालामुखी करता है कार्बन डाइऑक्साइड में योगदान, और श्वसन, और उसके बाद जैव पदार्थ का क्षय, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो कौन है, यहाँ पे धान का खेत है। तो ठीक है दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ।